मेरी कोई किसी पार्टी से दुश्मनी नहीं है, किसी नेता से दुश्मनी नहीं है। मेरे सामने देश है। आज अगर ये पार्टियां इतने साल पुरानी कांग्रेस हो गई, इतने साल पुरानी बीजेपी हो गई, अगर ये अच्छा काम कर देते हमारी क्या जरूरत थी? हम तो नेता है नहीं, हमें तो राजनीति करनी आती नहीं। हम घर में काम कर रहे थे। हम इतना बड़ा देश है, सबको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हम यहाँ कैरियर बनाने नहीं आए, हम यहाँ कोई राजनीति करके कोई सत्ता पाने नहीं आए। हम केवल और केवल तो आप सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि ये कर नहीं रहे कुछ। सत्ता इसलिए लेनी पड़ रही है। अब एक एग्जांपल में जैसे कल गोवा में था, मैंने वहाँ यही कहा, मैंने कहा आज दिल्ली के लोग हमारी गवर्नेंस से इतने खुश हैं कि दिल्ली में अगर कोई नई पार्टी आके चुनाव लड़ना चाहे, दिल्ली के लोग उसको कहेंगे नहीं यार हमारा केजरीवाल है, हम खुश हैं, आप जाओ, आपकी जरूरत नहीं है। अगर गोवा में प्रमोद सावंत साहब अच्छा काम कर देते, अगर उत्तराखंड में बीजेपी वाले अच्छा काम कर देते, जब हम जाते लोग कहते नहीं केजरीवाल जी हमारे लोग बड़े खुश हैं, हम आप जाओ, आपकी जरूरत नहीं है। वहां पे इन्होंने लूटने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी इन दोनों पार्टियों ने। तो वो वहां पे चेंज चाहते हैं। वहां पे एक शब्द गोवा में चल रहा है, बदल जाए, वी वांट चेंज। तो चेंज क्यों चाहिए? क्योंकि इन्होंने लूटा, उसके सिवा कुछ किया ही। बीजेपी भी लुटेरी पार्टी है और कांग्रेस बीजेपी ने गोवा के अंदर क्या किया? अब जब लोगों से पूछो कि 5 साल में गोवा में बीजेपी ने क्या किया, तो वो कहते हैं जी लेबर स्कैम किया, कचरा स्कैम किया, जॉब स्कैम किया, पावर स्कैम किया, वेंटिलेटर स्कैम किया, ऑक्सीजन स्कैम किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो ये तो आप पर भी लगते हैं बहुत सारे। बताइए। प्रधानमंत्री ने अभी पार्लियामेंट में उस दिन कहा कि कोरोना काल के दौरान महाराष्ट्र की सरकार और दिल्ली की सरकार ऐसी थी जिन्होंने प्रोवोक किया सारे यहाँ बाहर से आए हुए जो लेबर है और वर्कर्स हैं उनको कि आप दिल्ली छोड़कर चले जाइए। आनंद विहार बस टर्मिनल के वो विजुअल्स हम में से कोई भी भूल नहीं सकता कि लाखों की तादाद में वहाँ लोग आ गए। तो बीजेपी आप पर भी आरोप लगाती है उसी बात। प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, संसद में झूठ बोला। शोभा नहीं देता है प्रधानमंत्री जी, मुझे इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि आप सचमुच प्रधानमंत्री जी के बारे में ज्यादा बोल नहीं रहे। 2019 में आपने कम से कम 50 बार प्रधानमंत्री जी का नाम लिया अपने ट्वीट्स में, अपने भाषण में, लेकिन 2019 के बाद आप बचते फिर रहे हैं। आप मोदी जी को हेड ऑन नहीं लेते। मैंने किसी के खिलाफ भी बोलना बंद कर दिया। मैं ना राहुल जी के खिलाफ कुछ बोलता, मैं ना सोनिया जी के खिलाफ बोलता, मैं ना मोदी जी के मेरा किसी से दुश्मनी नहीं है। मेरे को केवल काम करना आता है, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती। मैं काम करूंगा, मैं पॉजिटिव राजनीति पहले आप बोलते थे तो वो गलत था। नहीं, वो छोड़िए, लेकिन मैंने तय किया है कि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। मेरे को इस देश, मेरे सामने ये देश है। हम अन्ना हजारे मूवमेंट में भी देश के लिए आए थे। हमारे को देश ठीक करना है और हमारा 7 साल का दिल्ली का सरकार चलाने का एक्सपीरियंस ये बताता है कि देश बदल सकता है। और हम सभी धर्मों के लिए काम करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी हम स्कूल बनाते हैं, उसमें सब धर्मों के बच्चे जाते हैं, सब जातियों के बच्चे जाते हैं। हम किसी से भेदभाव नहीं करते, किसी के खिलाफ काम नहीं करते, पूरे देश को इकट्ठा करते हैं, सबके बीच में प्यार मोहब्बत करते हैं और इस देश को तरक्की 21वीं सदी का भारत हमें बनाना है। अगर आप सब धर्मों के साथ काम करते हैं तो मैं पूछना चाहती हूँ, जब सुनील जाखड़ बोलते हैं कि उनके खिलाफ एक मुहिम छिड़ गई क्योंकि वो हिंदू हैं, सिख नहीं हैं, तो उनको कांग्रेस ने बनाया नहीं चीफ मिनिस्टर फेस, तो आप और राघव चड्ढा उनके साथ खड़े हो जाते हैं। और दूसरी तरफ आपने खुद ही पहले अनाउंस कर दिया था कि आप एक सिख चीफ मिनिस्टर ही बनाएंगे। क्यों भेदभाव? हिंदू चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता पंजाब का? नहीं बन सकता है। हमने तो फिर ओपन कॉल दिया था, एक टेलीफोन लाइन चालू कर दी थी। कहा तो था कि सिख को ही बनाएंगे, पर फिर हमने ओपन कॉल दे दिया था। हमने कहा भाई जिसको भी आप चाहते हो, मतलब उसमें आपका नाम नहीं आया था। उस फोन में नविका कुमार का भी आ सकता था। अगर आपका आता तो मैं आपके चैनल में आके आपके एडिटर से बात करता, मालिक से, कि नविका को छोड़ दीजिए, हम उनको सीएम बनाना चाहते हैं। मैंने तो अप्लाई नहीं किया था पोस्ट के लिए। किसी के लिए अप्लाई नहीं करना था। उसमें हमने लोगों से, आपके पास तो एप्लीकेंट्स की इतनी सारी लिस्ट थी। एप्लीकेंट्स थे ही नहीं उसमें। हमने ये कहा था पंजाब के लोगों को कि आप जिसको भी सीएम बनाना चाहते हैं उसका नाम डाल दीजिए, तो किसी का भी नाम बता सकते थे। आप आज ये खुलासा कर दीजिए कि आपके नाम के कितने वोट आए। मैं उसमें था ही नहीं, मैंने अनाउंस कर दिया था कि क्यों? आपका बाकायदा पूरा सोशल मीडिया कैंपेन चल रहा है अब की बार केजरीवाल। नहीं, वो केजरीवाल नाम से कैंपेन चल रहा है।
लेकिन केजरीवाल दिल्ली का सीएम है, दिल्ली छोड़ के तो नहीं फिर जाएगा। कैंपेन भगवंत मान के लिए क्यों नहीं चल रहा अगर वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है? अब जब से अनाउंस हुए हैं तब से उनका भी, उनके नाम से भी चल रहा है। अब सारों में मेरा नाम भी है, उनका नाम भी है, हर कैंपेन में दोनों का है। मैं पूछना चाहती हूँ कि 2014 में आपको बहुत अच्छा वोट परसेंटेज मिला था पंजाब में, 2017 में ये कुछ घट गया, बल्कि 2017 में मिला था आपको 20 सीटें भी आई थी, 2019 में ये घट गया 7%।